हेलो 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 आप सभी दोस्तों का हमारा का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग सीटेट 2026-30 के लिए मैथ्स पैडागोजी के पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका आज डे 6 है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डे 1 टू डे 20 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आज हम लोगों का डे 6 है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और हम लोग 15 पीवाईक्यू एवरी डे सोल्व करने वाले हैं। टोटल 300 पीवाईक्यू हो जाएगा और ये पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 23 जनवरी 2023 में एग्जाम जो हुआ था सीटेट का, वहां से लिया गया है। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री नंबर स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्व कौशल है? संख्या पूर्व कौशल है रिकॉग्नाइजिंग सिंबल्स ऑफ नंबर, एबिलिटी टू राइट नंबर नेम्स इन वर्ड, एबिलिटी टू राइट काउंटिंग और एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता। तो एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट जो है, पहले बच्चा जो है नंबर सीखने से पहले, एक दो सीखने से पहले ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर पाता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये तीन गेंद है, ये चार गेंद है, इस तरह से। इसीलिए वस्तुओं की वर्गीकृत करने की योग्यता जो है प्री नंबर स्किल के रूप में आएगा और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। Which of the following teaching learning resource can be best utilized for the teaching of fraction and their operation to primary grade student? प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के भिन्न एवं उनकी संख्याओं के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के साधन का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है? इक्वल साइज सर्कुलर पाई पीस, पिक्चर डिपिक्टिंग 1/2 and 1/4, लाइन सेगमेंट ड्राइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, फ्रैक्शन रिटिन इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑन द ब्लैक बोर्ड। कह रहा है कि हम लोग जब बच्चों को फ्रैक्शन सिखाएंगे तो कौन सा यूज करके, मेथड यूज करके प्राइमरी ग्रेड के स्टूडेंट को यानी क्लास 1 to 5 के बच्चों को सबसे आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो हम आप सब जानते हैं कि इक्वल साइज सर्कुलर पाई पीस जो है उसको इक्वल साइज करके, उसके बाद जैसे ये सर्कल है इसको हम लोग इस तरह से काट वगैरह करके हम लोग पढ़ा सकते हैं कि ये जो है अगर इसको भर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। इस तरह से जो है हम कर सकते हैं। तो इसी को वृत्ताकार पाई के बराबर टुकड़े जो है उसको करके हम लोग फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि इन हिज क्लास 5th मैथमेटिक्स टेस्ट सरोज राइट्स डाउन दैट 3.24 is greater than 4.1 and argue that a number with 3 digit is always bigger than 1 or 2 digit number. It is an example of। अपनी कक्षा 5 की गणित की परीक्षा में सरोज लिखता है कि 4.1 से 3.24 बड़ा है तथा यह तर्क देता है कि 3 अंक वाली संख्या हमेशा 1 या 2 अंक की संख्या से बड़ी होती है। यह डैश का उदाहरण है। हम आप सब जानते हैं कि 4.1 जो है 3.24 से ज्यादा बड़ा है, लेकिन सरोज कह रहा है कि 3.24 जो है वो बड़ा है और कह रहा है कि 3 अंक वाला हमेशा बड़ा होगा, 2 अंक वाला हमेशा कम होगा। तो ये क्यों ऐसा एरर हुआ? केयरलेस एरर, लापरवाही की वजह से एरर हुआ, या कॉम्प्रीहेंशन एरर, या फिर कंसेप्चुअल एरर, या फिर बोथ केयरलेस एंड कॉम्प्रीहेंशन एरर? कौन सा एरर हो जाएगा? तो यहाँ पे हम आप सब जानते हैं कि कंसेप्चुअल एरर है। ये अवधारणात्मक त्रुटि है कि उसे पता नहीं है कि पॉइंट आ जाने पे जो है उसके बाद नंबर को हम लोग गिनते हैं, लेफ्ट साइड वाले नंबर को, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसीलिए कंसेप्चुअल एरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मैथमेटिशियन रिफर्स टू, कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीकरण का तात्पर्य है इंटरप्रेटिंग और एक्सप्रेसिंग मैथमेटिकल आइडियाज, सॉल्विंग ऑल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। सी है एक्वायरिंग गुड ग्रेड इन मैथमेटिक्स और चौथा है द स्किल ऑफ सीइंग थिंग्स इन अ मैथमेटिकल वे। तो डी और ए जो है वो सही कह रहा है कि गणितीय विचारों की व्याख्या करना या व्यक्त करना और फिर चीजों को गणितीय ढंग से देखने की कौशल। तो ए और डी जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। ए और डी जो है ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। और ए के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक वुड हेल्प टू
इनहेंस इंटरडिसिप्लिनरी इन मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक गणित में अंतर व्यावसायिकता की वृद्धि में सहायता करेगी? पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, फील्ड ट्रिप, ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग यहाँ पे सब जानते हैं कि प्रोजेक्ट और फील्ड ट्रिप जो है सही आंसर हो जाएगा। बी सी जिसमें होगा वो आंसर सही होगा। बी और सी जो है डी ऑप्शन में है, यहाँ पे बी एंड सी है डी ऑप्शन में, इसीलिए डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। सवा was given a set of rectangles in different orientations. She observed that in all the rectangles opposite side were respectively equal. She is at what stage of Wien-Hall geometric thinking? सवा को विभिन्न अभिविन्यासों से में आयत का एक सेट दिया गया था। उसने देखा कि सभी आयतों में विपरीत भुजाएं क्रमशः समान थी। वह वेन-हॉल के ज्यामितीय चिंतन के किस चरण पर है? विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन। तो विजुअलाइजेशन तो होगा नहीं। विजुअलाइजेशन दृष्टिकरण का मतलब होता है कि आप समोसा को देख करके बता रहे हैं कि ये त्रिभुज है, रोटी को देख करके आप बता रहे हैं कि सर्कल है, इसीलिए विजुअलाइजेशन नहीं होगा। एनालिसिस का मतलब होता है कि आप किसी शेप को देख करके उसमें जो है उससे शेप को जो है उसके डायमेंशन के हिसाब पे उस पे जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यही काम यहाँ पे किया जा रहा है कि उसको डिफरेंट टाइप का जो है रेक्टेंगल दिया ऑपोजिट साइड वे रिस्पेक्टिवली इक्वल्स, जिसमें जो है ये रिलेशन वगैरह बनाने की बात की गई। तो और इनफॉर्मल डिडक्शन और फॉर्मल डिडक्शन यहाँ पे होगा नहीं, इसीलिए एनालिसिस जो है सही आंसर हो जाएगा। और वेन-हॉल थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग जो है इससे पीछे हम 3-4 वीडियो में बता चुके हैं, तो पीछे वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो, या फिर गूगल पे सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ मैथमेटिक्स टीचर टू इनहेंस क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट? छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति गणित के एक अध्यापक के लिए सबसे उपयुक्त है? Instruct a student to follow same strategy to solve the problem at discuss in class. Encourage a student to seek alternative strategy to solve the problem. Encourage a student to do more exercise on same pattern as discussed in the classroom. Encourage a student to follow deductive approach to solve the problem. छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति गणित के एक अध्यापक के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त हम लोग देख रहे हैं कि बी ऑप्शन है कि इनकरेज स्टूडेंट टू सीक अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। विद्यार्थियों को समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक युक्तियां तलाशने के लिए प्रोत्साहित करें। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। According to National Curriculum Framework 2005, which of the following should be the least focused upon mathematics assessment? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से गणित के आकलन में किस पर सबसे कम ध्यान केंद्रित होना चाहिए? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी, और सबसे कम पूछा है लीस्ट फोकस्ड। इसको याद रखना हमेशा कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट बढ़िया चीज है, इस पे तो ध्यान होनी चाहिए। प्रोसीड्यूरल फ्लुएंसी ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थी के प्रक्रियात्मक प्रवाह, इसी पे सबसे कम होना चाहिए। क्योंकि प्रोसीड्यूरल फ्लुएंसी की बात हम लोग क्लास 1 to 5 में नहीं करेंगे, जो है नीचे वाले क्लास में अभी नहीं करेंगे। फिर है कि एडेप्टिव रीजनिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट डिस्पोजिशन अबाउट मैथमेटिक्स। तो इन सब बात चीज़ों पे जो है ध्यान देना है, लेकिन लिस्ट फोकस, सबसे कम फोकस हम लोगों को प्रोसीड्यूरल फ्लुएंसी ऑफ द स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम पे रखना है, कि समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक प्रवाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए हम लोग देख रहे हैं कि द प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स करिकुलम शुड एम्फेसाइज अपॉन, कह रहा है प्राइमरी लेवल यानी ग्रेड 1 to 5 के लिए बात कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय पाठचर्या को बल देना चाहिए एक्सपीरियंसिंग अब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट एट कॉन्क्रीट लेवल, मूर्त स्तर पर अमूर्त गणितीय अवधारणाओं को अनुभव करने पर सही लग रहा है। आगे देखते हैं। डेवलपिंग टेक्निकल मैथमेटिकल लैंग्वेज, लर्निंग स्पेसिफिक मैथमेटिकल सिंबल और परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ओनली। तो ओनली तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा।
ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा कि एक्सपीरियंसिंग एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एट कॉन्क्रीट लेवल, कि आप कॉन्क्रीट चीज़ों को दिखाकर, मूर्त चीज़ों को दिखाकर, किसी ठोस चीज़ को दिखा करके आप जो है अमूर्त चीज़ों के लिए कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, अवधारणा को डेवलप कर रहे हैं, उस चीज़ों को हम बढ़िया मानेंगे मैथमेटिकल करिकुलम के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए, इसीलिए ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Which of the following is the least appropriate characteristic of mathematics lesson plan? निम्नलिखित में से कौन सी गणित की पाठ्य योजना की सबसे कम उपयुक्त विशेषता है? लिस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, फिर से सबसे कम उपयुक्त है ना। इट्स मेक टीचिंग सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये तो बढ़िया चीज है। इट्स हेल्प टीचर टू लर्न फोर्सेस एंड टेकल लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। इट हेल्प इन डेवलपिंग इनसाइट अबाउट लर्निंग नीड्स एंड एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है। फिर इट्स हेल्प ए स्टूडेंट टू डेवलप द हैबिट ऑफ अंडर टेकिंग इमिटेट कोऑपरेटिव मेजरमेंट। अच्छा, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग द लिस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैथमेटिक्स लेसन प्लान? जब हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सबसे कम हम लोग दिमाग में रख के लेसन प्लान बनाना चाहिए मैथमेटिक्स का, है ना। कि इट मेक्स टीचिंग सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, है तो बढ़िया है। इट हेल्प ए टीचर टू लर्न फोरसी एंड टेकल लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ चिल्ड्रेन, ये भी ठीक है। इट्स हेल्प इन डेवलपिंग इनसाइट अबाउट लर्निंग नीड्स एंड एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रेन, ये भी सही है कि यह बच्चों की सीखने की जरूरतों और क्षमताओं के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करती है। इट हेल्प ए स्टूडेंट टू डेवलप द हैबिट ऑफ अंडरटेकिंग इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स, ये जो है ज्यादा नहीं रखती है। डी जो है सही आंसर हो जाएगा। यह छात्रों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करती है। ये छात्रों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने में आदत विकसित नहीं कर पाती है, इसीलिए जो है डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा लिस्ट अप्रोप्रिएट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। Which of the following is not a characteristic of constructivist mathematics classroom? निम्नलिखित में से कौन सी एक गणित की संरचनात्मक कक्षा की विशेषता नहीं है? Teacher helping to create the condition under which children discover concept, ठीक। Teacher using various type of activity which are essential for developing mathematical concepts. Teacher कंसंट्रेटिंग ऑन यूजिंग ओनली स्टैंडर्ड एल्गोरिदम, ओनली की वजह से ये गलत हो जाएगा और यहाँ पे गलत ही सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम पूछा है कि कौन सा एक गणित की रचनात्मक कक्षा की विशेषता नहीं है की वजह से सी आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा कि टीचर कंसंट्रेटिंग ऑन यूजिंग ओनली स्टैंडर्ड एल्गोरिदम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या समाधान हेतु शिक्षक केवल मानक कलन विधि पर ध्यान केंद्रित करता है, इसीलिए सी सही हो जाएगा। और डी तो नहीं होगा सही, और ये जो है रियल लाइफ में सही है लेकिन नॉट कैरेक्टरिस्टिक की वजह से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि अ चाइल्ड इन अ मैथमेटिक्स क्लास सेज दैट, एक गणित की कक्षा में एक बच्चा कहता है सचिन तेंदुलकर जर्सी नंबर इज 10, सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 है। और फिर कहता है कि यस्टरडे आई वेंट टू माय अंकल्स हाउस इन बस नंबर 234, कल मैं अपने चाचा के घर बस संख्या 234 से गया था। Which aspect of number the child referring to, संख्या के किस पहलू का बच्चा उल्लेख कर रहा है? कार्डिनियल गणना, नोमिनियल अंकित या नामिक, ऑर्डिनल या फिर न्यूमेरिक वैल्यू। तो हम सभी को पता है कि वो बच्चा जो है गिन करके नहीं कह रहा है कि जर्सी नंबर 1 2 3 4 करके गिना नहीं है 10 को। वो बच्चा 234 हो सकता है उसको पता भी नहीं हो कि क्या नंबर होता है, लेकिन वो सिर्फ बस का नंबर है 234, इसीलिए वो याद करके रखा है कि 234 और जर्सी नंबर 10 याद करके रखा है। तो इसको नॉमिनल हम लोग नामिक कह देंगे। जैसे कि रोनाल्डो का जर्सी नंबर 7, कोई भी बच्चा बोल देगा कि 7 है, लेकिन उसको 7 का हो सकता है कि
मतलब ना पता हो कि सेवन मतलब कितना सेवन, ले इसी को हम लोग नॉमिनल अंकित या नामिक कहते हैं, जिसका नंबर बच्चों को में अभी तक विकसित ना हो पाया हो, लेकिन उसका नाम के तरह उस नंबर को याद किए हुआ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज पर्टिकुलर इम्फेसिस ऑन राष्ट्रीय परिचर्या की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष बल देती है द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, द प्रोविजन टू गिव 100% एम्प्लॉयमेंट, 100% रोजगार देने के प्रबंध पर, द प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा देने के प्रबंध पर, द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच चिल्ड्रेन, क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच चिल्ड्रेन, यहाँ पे समावेशन की बात भी हो गई, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात भी हो गई, और क्रिएटिव पोटेंशियल को जो है डेवलपमेंट करने की बात हो जाएगी। इसीलिए पेडागोजी के हिसाब से डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि एनईपी 2020 समावेशन, क्रिएटिव पोटेंशियल, बच्चों में रचनात्मक जो है चिंतन, रचनात्मक जो है शक्ति वगैरह को बढ़ाने की बात की जाती है, इसीलिए डी जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा। और इसी के साथ हमारा लग रहा है कि आज का जो है सारा ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मैथ्स पेडागोजी का। थैंक यू आप लोगों को। अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं, अगर यहाँ तक देख ही रहे हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इसी तरह आप लोग सीडीपी वगैरह का भी अगर सीरीज देखना चाहते हैं, इंग्लिश पेडागोजी, उर्दू पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, तो चैनल पे प्रेजेंट है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा जिसमें एक सीरीज में आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे सारे ही, तो आप जाके वहां पे भी देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।